और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट की, जहां लालच ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। कपड़ा व्यापारी के 14 साल के बेटे आयुष का अपहरण किया गया और फिरौती के नाम पर 40 लाख रुपए की मांग की गई, लेकिन पैसे मिलने से पहले ही बदमाशों ने वो कर डाला जिसे सुनेंगे तो रूह कांप जाएगी। मासूम आयुष की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी और हत्या के बाद उसके शव को एक बक्से में बंद किया गया और पहचान छिपाने के लिए उसे जंगल में फेंक दिया गया। जैसे ही इस वारदात की खबर पुलिस तक पहुंची, पूरा जिला अलर्ट मोड पर आ गया। लोकेशन ट्रेस की जाने लगी और फिर देर रात जंगल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर में 2 आरोपी पुलिस के हाथ लगे, इन दोनों को गोली लगी है। मुख्य आरोपी, उसका नाम कल्लू है, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई क्योंकि एनकाउंटर के दौरान उसे गोली लगी थी। जबकि उसका दूसरा साथी है जिसका नाम इरफान बताया जाता है, उसे अरेस्ट कर लिया गया, उसे भी गोली लगी थी। तो फिरौती का लालच इतना बड़ा हो गया कि इन दोनों हैवानों को एक मासूम भी नजर नहीं आया और उसकी जिंदगी इन लोगों ने खत्म कर दी। चित्रकूट में कपड़ा व्यापारी के बेटे की बेरहमी से हत्या, आरोपियों ने हत्या कर शव जमीन में दफनाया। परिजनों ने किया प्रदर्शन, हाईवे किया जाम। पुलिस प्रशासन के खिलाफ गुस्सा, आरोपियों के घर बुलडोजर चलाने की मांग। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में कपड़ा व्यापारी के बेटे की हत्या के बाद से लोगों में नाराजगी है। मामला बरगढ़ थाना इलाके का है, जहां व्यापारी अशोक केसवानी का 13 साल का बेटा आयुष बीती शाम अपने घर से लापता हो गया था। देर शाम आयुष के पिता को फोन पर बेटे के अपहरण की सूचना मिली। किडनैपर्स ने कपड़ा कारोबारी से 40 लाख रुपए की फिरौती की मांग की, जिसके बाद कपड़ा व्यापारी ने पुलिस को इस अपहरण की खबर दी। पुलिस ने जब आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो इरफान नाम का एक आरोपी बाइक पर बच्चे के साथ नजर आया। जब बच्चे के परिजनों ने आरोपियों को फिरौती नहीं दी तो मासूम की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने जमीन में दफन बच्चे का शव बरामद कर लिया है। घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। नाराज परिजनों और स्थानीय लोगों ने नेशनल हाईवे प्रयागराज और चित्रकूट मार्ग पर शव रखकर जाम लगा दिया और आरोपियों के एनकाउंटर की मांग की। साथ ही आरोपियों के घर बुलडोजर चलाने की मांग भी की गई। घटना में एक का नाम इरफान अंसारी जो मेन है, उसने ही सारा चक्रव्यूह रचा। उसी मेरे बगल में ही रहता था, वो सारी लोकेशन देता रहता था। उसी ने ही मेरे बच्चे को मारा और उसका सहयोगी था कल्लू। आयुष के अपहरण और हत्या के बाद तनाव को देखते हुए पुलिस ने जांच तेज की। इसी दौरान पुलिस को आरोपियों के जंगल में छिपे होने की सूचना मिली। पुलिस अधिकारियों की माने तो देर रात पुलिस के आरोपियों के साथ मुठभेड़ हुई। जवाबी फायरिंग में कल्लू नाम के एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक इरफान को गोली लगी है, जिसका इलाज प्रयागराज में चल रहा है। पुलिस का कहना है कि आरोपी युवक इरफान बक्सा बनाने का काम करता है, कल्लू इरफान के यहाँ काम करता था। दोनों प्रयागराज के रहने वाले हैं। इरफान कपड़ा व्यापारी के घर किराए पर रह रहा था। कारोबारी अशोक केसवानी ने कुछ दिन पहले ही इरफान को घर से हटा दिया था। इसी की नाराजगी में आरोपी इरफान बच्चे को बाइक सिखाने के बहाने ले गया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। एक व्यापारी हैं अशोक केसवानी जी, कल रात में 8:30 बजे के आसपास और फिर उसके 7-8 मिनट 10 मिनट बाद उनके फ़ोन पर एक फ़ोन आता है कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। पहली बार में उन्होंने कहा किसका बेटा, तो उन्होंने कहा तेरा बेटा, और कह के काट दिया। दोबारा जब फ़ोन किया तो कहा तेरा बेटा मेरे पास है, चाहते हो तो 40 लाख रुपए लेके आओ। उधर आयुष के मर्डर के बाद पूरे इलाके में तनाव फैला हुआ है। लोग पुलिस के खिलाफ रोष जाहिर कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोपियों के दूसरे समुदाय के होने की वजह से भी लोगों के बीच नाराजगी बढ़ती जा रही है। हालांकि एहतियातन पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है।